नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 12 व्रतों पर चर्चा कर चुके हैं। 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत आते हैं। 12 व्रतों का पालन करने के उपरांत आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा कि जब हम 12 व्रतों को पूरे जीवन भर अंगीकार करते हैं, उनका निरतिचार पूर्वक पालन करते हैं, तब हमें अंत समय सल्लेखना धारण करनी चाहिए। पिछली कक्षा में हमने सल्लेखना प्रसंग पर कुछ थोड़ी सी चर्चा की थी। आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा था कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा एक भव से दूसरे भव की ओर, भवांतर की ओर गति करते हैं, तो यहाँ इस भव में कमाया हुआ पुण्य ही अगले भव में हमारे साथ जाता है। लेकिन वह पुण्य जाएगा कैसे, उसको ले जाने वाला कौन होगा? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जो व्रती जीव जीवन भर 12 व्रतों का पालन करके इस पुण्य का अर्जन करता है, उसको अगले भव देव पर्याय में ले जाने वाली केवल एक ही क्रिया होती है, उसको बोलते हैं सल्लेखना। जैसे हमने आपको बताया था कि हम जब परदेश में या फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो यहाँ की करेंसी वहां काम नहीं करती है, हमें उस करेंसी को एक्सचेंज कराना होता है और एक्सचेंज कराने के पहले हमें किसी एक एक्सचेंज ऑफिस में जाकर के, बैंक में जाकर के अपनी इंडियन करेंसी को जमा करना होता है। और जब हम फॉरेन जाएंगे तो हमें वहां की जिस स्थान पर हमें जाना है वहां कौन सी करेंसी चलती है वो हमको एक्सचेंज करके मिल जाती है, तो वह बैंक में डिपॉजिट करना। तो ये जो सल्लेखना है वो भी उसी प्रकार का एक एक्सचेंज बैंक है, जहां से हम यहाँ के पुण्य का अर्जन करके और हम देव पर्याय में अपने पुण्य को ले जाते हैं, वहां के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो सल्लेखना ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीवन भर हमने यहाँ पर पुण्य किया और यदि हम सल्लेखना मरण नहीं कर पाए, हमारा मरण बिगड़ गया, तो जीवन भर का पुण्य हमारा यहीं का यहीं रह जाएगा। हमारे घर में करोड़ों की संपत्ति रखी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संपत्ति वही काम आएगी जो हमारे साथ में जाएगी। कहते हैं कंठी की विद्या और अंटी का धन, यही काम आता है। मतलब जो कंठ में विद्या हमारे याद हो चुकी है वही समय पर काम आती है। किताब में लिखी हुई विद्या काम में नहीं आती। किताब में हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें हजारों प्रकार का, कई प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन वह ज्ञान काम में नहीं आता है। जो ज्ञान हमारे कंठ में समा गया है, हृदय में समा गया है, वही ज्ञान काम आता है। इसी प्रकार से घर में पड़ा हुआ करोड़ों रुपए काम नहीं आएगा, जो हमारे साथ अंटी में अर्थात हमारी पॉकेट में होगा वही हमारे काम आता है। तो यहाँ पर भी 12 व्रतों के द्वारा जो पुण्य का अर्जन किया है, वह पुण्य का अर्जन सल्लेखना के द्वारा ही हमारे साथ में जाता है। यदि हम सल्लेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण नहीं करते हैं, आकुल व्याकुल परिणामों से, संक्लेश परिणामों से यदि हमारा मरण होता है, तो फिर हमें देव पर्याय की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हमारी दुर्गति होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए सल्लेखना पूर्वक मरण करना ही चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जैन दर्शन तो ये कहता है कि अहिंसा प्रधान है, हिंसा की बात करनी ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर मरने की बात कहां से आ गई?
यदि हम अपने मरण की बात सोच रहे हैं कि मुझे समाधि पूर्वक मरण करना है, मुझे आगे और जीना है, और हम जीने की अपेक्षा यहाँ पर ना हॉस्पिटल जा रहे हैं, ना डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपने मरण को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार की हिंसा हो गई, ये तो आत्मघात हो जाएगा, ये तो सुसाइड हो जाएगी। फिर इसको आत्मघात क्यों ना कहा जाए। अभी कुछ सालों पहले भी संथारा जिसको कहा जाता है, हम लोग समाधि पूर्वक मरण कहते हैं, संलेखना मरण कहते हैं, इसी को श्वेतांबर भाषा में संथारा भी कहा जाता है। तो इस संथारे पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाई गई थी कि ये तो एक प्रकार का मरण है, आत्मघात है। तो अब यहाँ पर आज की कक्षा में हम ये समझेंगे कि जो संलेखना पूर्वक मरण या समाधि पूर्वक मरण किया जाता है वो किसी भी प्रकार से आत्मघात नहीं है। आत्मघात का लक्षण क्या होता है, क्या वह लक्षण हमारे संलेखना में घटित होता है या नहीं होता है, आत्मघात कैसे किया जाता है, किन परिणामों से किया जाता है, क्या वह परिणाम हमारे संलेखना में है, यदि वो परिणाम संलेखना में है तो आत्मघात है, और यदि वो परिणाम संलेखना में नहीं है तो किसी भी तरह से संलेखना आत्मघात नहीं हो सकती है। इसी को समझाने का प्रयास आचार्य महाराज ने 2 श्लोकों के माध्यम से किया है, जिसको हम आज की कक्षा में समझेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मरणे वश्यं भाविनी, मरणे वश्यं भाविनी, कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमंतरेण, रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति, व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। मरणे वश्यं भाविनी, मरणे वश्यं भाविनी, कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमंतरेण, रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति, व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। एक बार आप लोग उच्चारण करें। मरणे वश्यं भाविनी, कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। मरणे वश्यं भाविनी, कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे, रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति। देखें, अब इसका अर्थ देखें, यहां बता रहे हैं मरणे वश्यं भाविनी, ये जो संलेखना पूर्वक मरण किया जाता है ये कब किया जाता है, मरणे, मरण के अंत समय किया जाता है, जब हमारा निश्चित हो जाए कि हमारा मरण होना निश्चित है, अब हमको बचाया नहीं जा सकता है। देखिए, ये शर्त है कि जब हमारे जीने की संभावना होती है तब संलेखना को ग्रहण नहीं किया जाता है, किया भी जाता है तो उसकी विधि अलग प्रकार से होती है। देखें, संलेखना को 2 प्रकार से ग्रहण किया जाता है, एक नियम संलेखना होती है और एक यम संलेखना होती है। जब कहीं कोई इस प्रकार के उपसर्ग, दुर्भिक्ष, अकाल आदि आ जाते हैं, जैसे कि रत्न कर्णक श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे। क्या लिखा है कि उपसर्गे, उपसर्ग आ जाए, मान लो कि हम रास्ते में कहीं जा रहे थे या कहीं हम सामायिक आदि करने जंगल में बैठे थे और कहीं से अचानक से एक शेर या कोई हिंसक जानवर वहां पर आ गया और उसने उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। अब वह शेर उपसर्ग करेगा तो अब हमको बचाना अपने आप को संभव नहीं है, तो ऐसा उपसर्ग आ जाए। दुर्भिक्ष, अकाल आदि पड़ जाए, इतना भयंकर अकाल पड़ जाए कि हमारे खाने पीने की जो जीवन को बचाने के लिए अन्न पानी की जरूरत होती है उसका मिलना भी दुर्लभ हो गया। अब वो खाने पीने की सामग्री ही भी नहीं मिल पा रही है, हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है और चारों तरफ बाढ़ के पानी में हम घिर गए हैं और हम छत पर अकेले बैठे हैं, कहीं से कोई सुविधा नहीं है, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कोई संभावना नहीं है।
तो इस प्रकार से जब कहीं अकाल आदि दुर्भिक्ष आदि पड़ जाता है, अतिवृष्टि आदि हो जाती है और हमको लगे कि अब हमारे प्राण बचना संभव नहीं है, तो उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, तीसरा लिखा है जरसी। जरसी का मतलब होता है बुढ़ापा आने पर। जब हमारी आयु मैक्सिमम 80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, 90 के हो गए, अब और कितना जीना चाहते हैं, हमारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, हमारे अंग शिथिल होने लगे हैं। अब यदि हम कहीं बीमार होते हैं या कहीं हमारे कोई चोट लग जाती है तो अब हमको इलाज कराने की जरूरत नहीं है, अब हमारा मरना निश्चित है। तो जरसी। और एक और लिखा है रुजायाम। रुज का मतलब होता है रोग, ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं है। इन चारों विशेषण के बाद एक इन्होंने विशेषता लिखी है निःप्रतिकारे। बस इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है। यहां स्पष्ट लिख दिया निःप्रतिकारे, ऐसा उपसर्ग आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसा कोई बुढ़ापा आ गया है कि अब उसको द्वारा वापस हम अपने अंगों को अच्छा कर ही नहीं सकते हैं। जिस अंग में जो खराबी आ चुकी है डॉक्टर भी मना कर दिए हैं कि अब इसको सुधारना संभव नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में, और चौथा उन्होंने लिखा है रुजायाम, ऐसा रोग, ऐसी लाइलाज बीमारी हमारी हो चुकी है कि जिसका इलाज ही संभव नहीं है। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाता है उस ट्रीटमेंट में भी कोई इलाज संभव नहीं है, निःप्रतिकारी। अब क्या करें? अब उस समय धर्माय तनु विमोचनम। अब ये जो शरीर हमको मिला था ये धर्म करने के लिए मिला था, तो पहले तो हम शरीर को बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब ये निश्चित हो गया कि हमारा शरीर बच ही नहीं सकता है, तब इस शरीर के माध्यम से हमारी आत्मा ने जो पुण्य कमाया है, अब हम उस व्रत की, उस पुण्य की रक्षा के लिए इस शरीर को हंसते हंसते बिल्कुल विशुद्ध परिणामों से इसको हम छोड़ेंगे। तो अब वो जो विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। मान लो ऐसा उपसर्ग आ गया है कि हमारी आयु बहुत है, हम जीवित रह सकते हैं यदि हमको सामग्री, भोज्य सामग्री मिल जाए, लेकिन कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, तो अब हम ऐसी स्थिति में यम संलेखना नहीं लेंगे, हम लेंगे नियम संलेखना। नियम का मतलब होता है कि जब तक हमें भोज्य सामग्री नहीं मिल रही है, कोई संभावना नहीं है, तब तक के लिए हम नियम संलेखना लेते हैं, अर्थात हमारे सभी प्रकार के आहार जल आदि का त्याग है जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा। और यदि उपसर्ग दूर हो जाता है तो फिर हम अपना आहार जल आदि ग्रहण करेंगे, तो हमारी ये नियम संलेखना कहलाएगी। हमने यहां मृत्यु को स्वीकार नहीं किया है, हमने ये स्वीकार किया है कि यदि मृत्यु होती है तो हमारा मरण त्याग पूर्वक होना चाहिए। हमारा मरण भोगों की आकांक्षा पूर्वक नहीं होना चाहिए, बल्कि भोगों से हमारी तृप्ति हो जाए। हम त्याग इसीलिए कर रहे हैं कि इन भोगों से हम तृप्त हो चुके हैं, अब हमें इन भोगों की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मरण भी होता है तो हो जाए, लेकिन यदि हम जीवित रहते हैं, मान लो कहीं से कोई एक सैनिक के जवान आ जाते हैं और हमको हेलीकॉप्टर से बचाने का प्रयास करते हैं, तो हम उस समय बचने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद अपनी संलेखना, चूंकि हमारी नियम की थी इसलिए हम उस संलेखना को तोड़ करके और फिर अपने आहार जल आदि को ग्रहण करेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा उपसर्ग हो गया कि उस उपसर्ग के दूर होने की यदि कोई संभावना है तो उस समय नियम संलेखना ली जाती है, लेकिन जब कहीं कोई संभावना नहीं है तो यम संलेखना ली जाती है कि अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए अब हम मरणांत तक, मरण पर्यंत तक हम यम संलेखना लेते हैं। अब हम मरण ही करेंगे विशुद्ध भाव पूर्वक, इसको यम संलेखना कहते हैं। तो दोनों प्रकार की संलेखना की विधि हमारे यहां कही गई है। तो यहां स्पष्ट लिख दिया मरणे अवश्यम भावनी, जो मरणे, मरण के अंत समय में अवश्यम यानी निश्चित रूप से भावित की जाती है, पहले नहीं की जाती है। जब मरण समय अंत में आ जाता है तब जिसको ग्रहण किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है? कषाय संलेखना तनुकरण मात्रे। कषाय संलेखना जो हमने ग्रहण की थी उसको तनुकरण मात्रे, उसको क्रश करने के लिए, अर्थात संक्लेशित परिणामों से नहीं, बल्कि जो हमारे संक्लेशित परिणाम पहले होते थे गृहस्थ जीवन में, हमें उन कषायों को और विशुद्ध करना है, हमें उन कषायों की विशुद्धता, मंदता को बढ़ाना है। हम कषायों की तीव्रता में नहीं करेंगे, हम कषायों की मंदता में करेंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इसकी पूरी विधि लिखी है। उन्होंने लिखा स्नेहम वैरम वैरम संगम चापहाय च शुद्ध मनः
मतलब वहां पर हम स्नेह, वैर, परिग्रह आदि को सबको छोड़ करके शुद्ध मनः मतलब शुद्ध मन से आलोच्य सर्वमेनः अपने सभी पापों की आलोचना करते हुए क्षांत्वा क्षमेत प्रिय ही वचन ही प्रिय वचनों से अपने जितने भी इष्ट मित्र परिवारजन थे उनको क्षमा करके और उनसे क्षमा मांग करके फिर ये संलेखना ग्रहण की जाती है। अब जहां एक दूसरे से क्षमा का भाव उत्पन्न हो रहा है वहां कसाय की तीव्रता कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। जहां पर हम सभी पापों की आलोचना कर रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से हमारे मंद परिणाम ही होंगे। तो ऐसे कसायों की संलेखना को तनुकरण मात्र, जो कसाय संलेखना हमने ग्रहण की है उसको भी क्रस करने के लिए अंत समय में ही संलेखना ग्रहण किया जाता है, समाधि मरण किया जाता है। अब उस समय रागादि मंत्रेण, जब हम कसाय संलेखना को भी क्रस कर रहे हैं तो रागादि मंत्रेण राग द्वेष आदि भावों के अंतरेण यानी बिना, जब राग द्वेष आदि परिणाम हमारे हैं ही नहीं, कसाय भाव हमारा है ही नहीं, तो उस रागादि भावों के बिना व्याप्रियमाणस्य, जो उस प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो रहा है उसके ना आत्मघात अस्ति, उसके आत्मघात नहीं होता है। किसके नहीं होता है? जो मरण की एक तो अंत समय में की जा रही है। यदि जिंदा बचने की इच्छा, यदि जिंदा बचने की संभावनाएं हैं तो फिर नियम संलेखना ली जाती है। उसमें तो हम पहले ही सोच रहे हैं ये कि यदि हम बच गए तो हम अन्य जल आदि को ग्रहण करेंगे, अपने घर गृहस्थी आदि के जो भी हमारा परिग्रह है उसको ग्रहण करेंगे, यदि नहीं बचते हैं तो हमारा सबका त्याग है। इसमें कहां कोई आपत्ति है, इसमें कहां कोई राग द्वेष परिणाम हो रहा है, बल्कि ये तो विशुद्ध परिणामों से ग्रहण की जा रही है। और कसाय संलेखना तनुकरण मात्र, कसाय संलेखना को क्रस करने के लिए अर्थात हम अपने परिणामों को और मंद से मंद, मंद से मंद बनाने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए इस प्रकार की संलेखना ग्रहण करते हैं। और वो उसमें क्या होता है? रागादि मंत्रेण। अब जब हम कसाय की ही संलेखना कर रहे हैं, कसाय को ही क्रस कर रहे हैं, मंद कर रहे हैं, विशुद्ध कर रहे हैं, तो राग द्वेष आदि भावों के बिना जो भी जीव इस संलेखना को ग्रहण कर रहा है उसके ना आत्मघाता अस्ति, उसके फिर आत्मघात नहीं होता है। आत्मघात सुसाइड जब भी होता है उसमें कसाय सहित परिणाम होते हैं, संक्लेशित परिणाम होते हैं, किसी ना किसी प्रकार की टेंशन उसको होती है। जब जीने की कोई राह या कोई संभावना, रास्ता समझ में नहीं आता है तब व्यक्ति जाकर के सुसाइड जैसा कदम उठाता है। जब उसको ये लगता है, जब वो चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है और उसको लगता है कि या तो अब हमारी बदनामी होगी या हमें चारों तरफ से सारे लोग परेशान करेंगे, अब हम जीवन नहीं जी सकते शांति से, तब उसको लगता है कि अब इसका एक ही रास्ता है कि अब हम मर जाएं तो ना हम रहेंगे और ना किसी प्रकार का हमको कोई कर्ज चुकाना पड़ेगा या ना हमारी इस प्रकार की बदनामी होगी। तो कहीं ना कहीं से जब वो चारों तरफ से घिर जाता है व्यक्ति और उसको कोई जीवन जीने का, शांति से जीवन जीने का रास्ता नजर नहीं आता है, तब जाकर के वो एक कदम उठाता है कि अपना आत्मघात करता है। तो वहां तो कसायों से सहित होकर के, संक्लेशित होकर के वो ये कदम उठाता है, और यहां पर कसाय रहित हो रहा है, कसाय की मंदता इसके आ रही है, इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है, ये आत्मघात नहीं है। दूसरी चीज, हमारे जैन दर्शन में मरण की बात तो कही ही नहीं है। हम यदि अपने स्वयं के आत्मघात, स्वयं के परिणामों को, राग द्वेष आदि को ही भाव हिंसा कहा है, तो यहां तो हमारे यहां ये कहा था आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने ही कि राग द्वेष आदि परिणाम यदि हमारे उत्पन्न हो रहे हैं तो भाव हिंसा हो रही है, तो वो आत्मघात की बात कैसे कह सकते हैं? कोई भी जैन दर्शन, जैनाचार्य आत्मघात की बात कर ही नहीं सकता। जब हम इनके अतिचारों को पढ़ेंगे तो अतिचारों में 5 अतिचार आएंगे, उसमें आएगा जीवित आसन से, मरण आसन से, अर्थात ना तो जीने की इच्छा करनी है और ना मरने की इच्छा करनी है। मतलब जब उसके जीने की ही इच्छा नहीं हो रही है, जब उसके मरने की ही इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर उसके आत्मघात कैसे हो गया? हमारे यहां लिखा है मरण आशंसा, अर्थात मरने की भी इच्छा नहीं करना है। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा। जब मरने की वांछा ही नहीं है, हम तो उस आई हुई मृत्यु को शांत भाव से स्वीकार कर रहे हैं कि अब मरना निश्चित है, तो हम शांत भाव से मरण करेंगे। हम मरण को पहले भुला नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 10 वर्ष जीना है और हम 10 वर्ष को घटा करके 1 वर्ष में मरना चाहते हूं,
नहीं, जब हमारे 10 वर्ष ही पूरे हो गए हैं और अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन शेष बचे हैं, तो हम उन 2 3 4 दिनों को बहुत शांत भाव से निकालना चाहते हैं और उस मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए इसको आत्मघात नहीं कहा गया। अब आत्मघात का क्या लक्षण होता है, इसको आचार्य महाराज अगले श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मघात क्या है और हमारा सल्लेखना क्या है। तो सल्लेखना को इधर इन्होंने बता दिया कि सल्लेखना में राग द्वेष आदि परिणाम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये मरण के अंत समय ही की जाती है और इसमें कसाय को भी तनु किया जाता है, क्रश किया जाता है, इसलिए इधर आत्मघात नहीं है। आत्मघात जहां होता है वहां क्या होता है, इसका वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें अब इस श्लोक में आत्मघात का लक्षण आचार्य महाराज कह रहे हैं। आत्मघात किन परिणामों से होता है, पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यो हि कषायाविष्टः, यो हि कषायाविष्टः, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रहि, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रहि, व्यपरोपयति प्राणान्, व्यपरोपयति प्राणान्, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। यो हि कषायाविष्टः, यो हि कषायाविष्टः, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रहि, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रहि, व्यपरोपयति प्राणान्, व्यपरोपयति प्राणान्, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। यो हि कषायाविष्टः, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रहि, व्यपरोपयति प्राणान्, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। यो हि कषायाविष्टः, कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रहि, व्यपरोपयति प्राणान्, तस्य स्यात् सत्यमात्मवधः। देखें यहां बता रहे हैं यो ही कषायाविष्टः, जो कषाय सहित होता है, आविष्टः यानी कषाय से घिरा हुआ होता है, संक्लेशित होता है। यो यानी जो, ही कषायाविष्टः, जो कषाय सहित होकर के, कषायों से चारों तरफ से घिर करके, कुंभक जल धूमकेतु विष शस्त्रहि, व्यपरोपयति प्राणान्, जो कषाय से सहित होकर के प्राणान व्यपरोपयति, अपने प्राणों को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है, तो कुंभक, कुंभक बोलते हैं अपनी श्वास को रोक देना। जो योग शास्त्र होता है जिसमें प्राणायाम किया जाता है और प्राणायाम में श्वास का निरोध किया जाता है, तो उधर एक कुंभक शब्द मिलता है। तो कुंभक का अर्थ क्या है, श्वास का रोध करना, मतलब अपनी श्वास को रोक करके जो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जल, जल का मतलब होता है पानी आदि में कूद करके। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब सुसाइड करने का मन होता है तो कोई कुएं में कूद जाता है, कोई डैम में कूद जाता है, कोई तालाब में कूद जाता है, कोई नदी में कूद जाता है। तो ये जल में आदि डूब करके। धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब होता है अग्नि, अर्थात अपने को अग्नि समर्पित कर देना, अग्नि दाह कर लेना। हम अपने शरीर को ही आग लगा लेते हैं, केरोसिन पेट्रोल आदि डाल करके अपने शरीर को ही आग लगा लेते हैं और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देते हैं और अपना जीवन नाश कर लेते हैं। विष, जहर आदि पी लेते हैं, कोई जहर खा लेता है, कोई केमिकल पी लेता है, कोई चूहे आदि को मारने की दवाई पी लेता है। जो उसको मिल जाता है कुल मिलाकर के उसको तो मरना है, और मरने के लिए जो भी इस प्रकार के सामग्री मिलती है, पॉइजन आदि, उसको खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और तीसरा लिखा शस्त्र ही, शस्त्र ही का मतलब होता है शस्त्र आदि के द्वारा। अब आजकल हर एक घर में, कई घरों में लाइसेंस वाली गन होने लगी हैं, अपनी गन से ही अपने आप को ही गोली मार ली, अपने आप को ही शूट कर लिया। तो इस प्रकार से और भी कई कारण हो सकते हैं, वो सभी इधर आ जाएंगे। फांसी आदि लगा लेना, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो क्या लिखा है, यो ही कषायाविष्टः, जो कषाय सहित होकर के
कुंभक श्वास निरोध के द्वारा, जल में डूब करके, अग्निदाह के द्वारा, जहर आदि के माध्यम से अथवा शस्त्र आदि के माध्यम से व्यपरूपयति प्राणान, प्राणों का व्यपरूपण करता है। तस्य स्यात् सत्यम आत्मवधः, सत्यम वास्तविकता में देखा जाए तो तस्य आत्मवधः स्यात्, उसके ही आत्मवध है, मतलब वह ही अपनी आत्मा का घात करता है। और यहां जो संलेखना हो रही है, यहां संलेखना में ना तो श्वास का रोध कर रहा है, ना वो जल में पानी में डूब रहा है, ना वो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर रहा है, ना वो जहर पी रहा है, ना कहीं कोई शस्त्र आदि के द्वारा अपने प्राणों का घात कर रहा है। किसी भी प्रकार से कोई भी माध्यम इसमें नहीं है। दूसरी, यो ही कषायाविष्टा, ना इधर कषाय का तीव्र अतिरेक होता है। यहां तो संलेखना में तो कषाय को मंद किया जाता है, और यहां जहां आत्मघात होता है, आत्मवध होता है, जहां स्वयं के ही प्राणों का घात होता है, वहां पर निश्चित रूप से किसी न किसी कषाय के उद्रेक में ही होता है, अति संक्लेशित परिणामों में ही होती है। जब उसको कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तभी व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है कि अब हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। तो यहां आत्मघात में और हमारे संलेखना पूर्वक मरण में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और ये सारे जब तर्क वहां पर हाईकोर्ट में दिए गए, तब जाकर के हाईकोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि संथारा या समाधि मरण सुसाइड नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आत्मघात और संलेखना में बहुत अंतर है, और अब कोर्ट से भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये आत्मघात नहीं है। आत्मघात संक्लेशित परिणामों से होता है, और संलेखना कषाय की मंदता में की जाती है। वहां पर कषाय का तीव्र अतिरेक नहीं होता है, कषाय को मंद करते हुए अपने आए हुए मरण को बहुत आसानी से मंद परिणामों से स्वीकार किया जाता है कि अब मरण होना निश्चित है, और जब मरण होना निश्चित है तो हम अपने व्रत की रक्षा करते हुए मरण को स्वीकार करेंगे। जैसे कि उदाहरण बताया था कि जब एक घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले उस घर की आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब ऐसा लगे कि अब आग बुझ नहीं सकती, आग को हम बुझाने का कितना भी प्रयत्न करें उसको नहीं बुझा सकते हैं, तो फिर उस घर में जो बहुमूल्य सामग्री हमारी रखी हुई है, उस बहुमूल्य सामग्री को ही बचाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से पहले तो हम शरीर की रक्षा करेंगे, पहले तो हम अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब ये निश्चित हो जाएगा कि अब हमारे प्राण नहीं बच सकते हैं, तब फिर अब शरीर की रक्षा का विकल्प छोड़ करके अब अपने व्रतों की रक्षा का ध्यान किया जाता है कि अब हम अपने व्रतों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। तो व्रतों की रक्षा के लिए धर्माय तनु विमोचनम, धर्म के लिए, अपने व्रतों के परिपालन के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस संलेखना को स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि आत्मघात अलग है और संलेखना अलग है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि यह जो संलेखना है, ये संलेखना भी हिंसा ना होकर के अहिंसा के मार्ग को बढ़ाने वाली होती है, अर्थात अहिंसा की सिद्धि के लिए ही इस संलेखना को स्वीकार किया जाता है। तो ये अहिंसा की सिद्धि कैसे करती है और इस संलेखना को ग्रहण करने का फल क्या होता है, इसको हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम आगे के 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।